Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn ing form of verb plus noun, but it is called present participle. It is not gerund. Gerund हमने दूसरे एपिसोड में सिखा दिया है। वो gerund phrase कहलाता है और gerund भी हो सकता है, दोनों चीजें होती है उसमें। अकेला है तो gerund और उसके साथ noun है तो वो gerund phrase कहलाता है। But in this session, we are not learning gerund phrase. This is ing form of verb plus noun, but it is present participle. एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे। एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह उसका यूज होता है, एक विशेषण की तरह उसका उपयोग होता है। डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। कैसे डिस्क्राइब करता है? जैसे कि रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, या फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियां। तो एक्शन करती हुई कोई नाउन है, ऐसी बात हो तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये एक तरह की नॉन फाइनिट वर्ब कहलाती है। नॉन फाइनिट वर्ब क्या है, इसका अलग से ही वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए मैं जो ग्रामेटिकल टर्म्स में सिखा रहा हूँ सिर्फ उसी का नाम ले रहा हूँ, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन। और वो भी एक तरह से एक्शन करती हुई नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं ग्रामर की भाषा में, यह जेरेंड नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए सीखते हैं हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि सारा वीडियो, पूरा वीडियो आप एंड तक देखें और साथ में ही इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिस भी मीडियम से आप इसको देख रहे हो उस मीडियम से ही आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लर्नर जो आपकी तरह ही कुछ इंग्लिश को अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इस वीडियो से इम्प्रूव कर पाएँ। तो फ्रेंड्स इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अपना फर्स्ट सेंटेंस आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू उसको देखते रहिए। अगर आपको नोट करने जैसी ज़रूरत लगती है तो नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए और इस चीज़ को नोट भी करते रहिए। प्लस आप इसको बोल भी सकते हैं, वीडियो को रोक करके पूरा एक बार देखो, उसके बाद फिर रिपीट देखो और रिपीट देखते टाइम उस सेंटेंस को बार-बार स्पीकिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ही केप्ट टर्निंग पेजेस फॉर ही केप्ट टर्निंग पेजेस ऑफ द बुक। वह किताब के पेज पलटता रहा। टर्निंग पेजेस मतलब पेज पलटता पलटता रहा। His shaking revealed his nervousness. His shaking hands, shaking hand का मतलब होता है कांपते हुए हाथ। उसके कांपते हुए हाथ उसकी घबराहट को रिवील कर रहे थे या शो कर रहे थे। नर्वसनेस का मतलब होता है घबराहट। शी ग्रीटेड मी विथ, उसने मुझे ग्रीट किया, उसने मुझे अभिवादन किया। विथ अ स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा। बार्किंग डॉग, बार्किंग डॉग्स स्केयर्ड द स्ट्रेंजर। बार्किंग डॉग, भौंकते हुए कुत्ते ने स्ट्रेंजर को या अजनबी को डरा दिया। तो बार्किंग डॉग मतलब भौंकते हुए कुत्ते। बार्किंग पपी मतलब भौंकता भौंकता हुआ कुत्ते का छोटा बच्चा। ब्लूमिंग फ्लावर्स, खिलते हुए फूल। ब्लोइंग विंड, चलती हुई और बहती हुई हवा। बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। ब्रेकिंग न्यूज मतलब ताजा खबर। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्या होता है? ताजा खबर। बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती। बर्निंग फायर, जलती हुई आग। बजिंग बीज, बजिंग बीज का मतलब होता है ऐसी बीज, ऐसी मधुमक्खी जो आवाज कर रही है, उसको बोलते हैं बजिंग बी। चेसिंग कैट, चेसिंग कैट मतलब पीछा करती हुई बिल्ली। क्लाइंबिंग मोंकी, पेड़ पर चढ़ता हुआ या पेड़ पर ऊपर चढ़ता हुआ बंदर। क्रॉलिंग बेबी, रेंगता हुआ बच्चा। डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की। ड्रिपिंग वाटर, टपकता हुआ पानी। फेडिंग लाइट, कम होती हुई रोशनी या मध्यम होती हुई रोशनी। फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते। फॉलिंग रेन, गिरती हुई बारिश। फॉलिंग स्नो, गिरती हुई बर्फ। फ्लोटिंग बोट, बहती और तैरती हुई नाव। फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ पक्षी। फ्लाइंग काइट, उड़ती हुई पतंग। ग्लोइंग लैम्प का मतलब होता है चमचमाता हुआ
लैम्प और दीपक, ग्रोइंग प्लांट, उगता हुआ पौधा, हॉपिंग रैबिट्स, कूदता हुआ खरगोश, जंपिंग फ्रॉग, कूदता हुआ मेढक। अब देन दोनों के लिए अलग अलग वर्ड है। जंपिंग फ्रॉग हो गया, लाफिंग क्राउड, हंसती हुई भीड़, पासिंग ट्रेन, गुजरती हुई ट्रेन, रेसिंग कार, दौड़ती हुई कार, राइजिंग स्मोक, उठता हुआ धुआं, राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, रॉरिंग लॉयन, दहाड़ता हुआ शेर, रोलिंग स्टोन, लुढ़कता हुआ पत्थर, रनिंग क्लॉक, चलती हुई घड़ी, रनिंग इंजन, चलता हुआ इंजन, रनिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़ा, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। देखो तीनों जगह रनिंग लिखा है लेकिन तीनों में रनिंग के लिए मतलब अलग अलग निकलता है। रनिंग इंजन मतलब चलता हुआ इंजन, वहां पे दौड़ता हुआ इंजन नहीं बोला जाएगा। रनिंग हॉर्स मतलब दौड़ता हुआ घोड़ा बोला जाएगा। रनिंग वाटर का मतलब बहता हुआ पानी कहा जाएगा। तो कौन सा शब्द किसके साथ है उस पर डिपेंड करता है कि उसका हिंदी में मीनिंग क्या निकलेगा। या इंग्लिश में भी ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ लिखा हो उसके अकॉर्डिंग उसका अर्थ निकले। शाइनिंग स्टार, चमकते हुए तारे, सिंगिंग बर्ड, गाता हुआ पक्षी, सिंकिंग शिप, डूबता हुआ जहाज, स्लीपिंग चाइल्ड, सोता हुआ बच्चा, स्लीपिंग डॉग, सोता हुआ कुत्ता, स्विंगिंग चेयर, झूलती हुई कुर्सी, स्विंगिंग करना, कुर्सी ऐसे ऐसे स्विंग करती है, झूलने वाली कुर्सी भी होती है। वेविंग फ्लैग, लहराता हुआ झंडा, विस्परिंग विंड, फुसफुसाती हुई हवा। तो फ्रेंड्स ये मैंने इतने सारे इसलिए बोल दिए हैं ताकि आपको एक बेसिक चीज पकड़ में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। अब मैं आपके सामने सेंटेंस बोलता जाऊंगा और उसका मीनिंग बोलता जाऊंगा। आपको उसका मीनिंग मैंने पहले ही समझा दिया है। शी ग्रीटेड विथ अ स्माइलिंग फेस, उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अभिवादन किया। बार्किंग डॉग स्केयर्ड द स्ट्रेंजर, भौंकते हुए कुत्ते ने स्ट्रेंजर को डरा दिया। बार्किंग पपी स्केयर्ड द स्मॉल चाइल्ड, भौंकते हुए छोटे पिल्ले ने बच्चे को डरा दिया। इसका मीनिंग हिंदी में हूबहू मैं ऐसे पढ़ूं कोई जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। पढ़ भी सकता हूँ नहीं भी पढ़ सकता हूँ, आप समझ देना कि क्या कहना चाह रहा हूँ। ब्लूमिंग फ्लावर्स एडेड कलर टू द गार्डन, खिलते हुए फूलों ने बगीचे में रंग भर दिया। ब्लोइंग विंड फेल्ट रिफ्रेशिंग ऑन माई फेस, चलती हुई हवा ने मेरे चेहरे को ताजगी दी थी। बॉइलिंग वाटर इज रेडी फॉर टी, उबलता हुआ पानी चाय के लिए तैयार है। बार्किंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज शॉक्ड एवरीवन, ताजा खबर ने सभी को चौंका दिया। अब ऊपर ब्लूमिंग फ्लावर्स एडेड कलर टू गार्डन, खिलते हुए फूलों ने बगीचे में रंग भर दिया, ये इसका अर्थ है। मैंने वापस से आपके लिए डबल बोल दिया। ब्रेकिंग न्यूज शॉक्ड एवरीवन, ताजा खबर ने सभी को चौंका दिया। बर्निंग कैंडल लिट अप द रूम, जलती हुई मोमबत्ती ने कमरे को रोशन कर दिया। बर्निंग फायर केप्ट अस वार्म ऑन द कोल्ड नाइट, जलती हुई आग ने ठंडी रात में भी हमें गर्म रखा। बजिंग बी हॉवर्ड अराउंड द फ्लावर्स, बजिंग बीस मतलब बन बनाती हुई मधुमक्खी। तो बन बनाती हुई मधुमक्खी फूलों के चारों ओर मंडरा रही थी। हॉवर्स का मतलब किसी की तरफ मंडराना होता है, चारों तरफ, सब तरफ। द चेसिंग कैट कैन द चेसिंग कैट रैन आफ्टर द माउस, पीछा करती हुई बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी। चेसिंग कैट, पीछा करती हुई बिल्ली। क्लाइंबिंग मंकी रीच्ड द टॉप ऑफ द ट्री, चढ़ता हुआ बंदर पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। तो चढ़ता हुआ बंदर मतलब चढ़ता 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 रीच्ड द टॉप ऑफ द ट्री, पहुंच गया। क्रॉलिंग बेबी मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर, रेंगता हुआ बच्चा फर्श पर इधर उधर चला। क्राइंग बेबी नीडेड अटेंशन, रोता हुआ बच्चा ध्यान मांग रहा था। मतलब रोता हुआ बच्चा क्या कह रहा था कि कोई उसकी तरफ ध्यान दे। द डांसिंग गर्ल परफॉर्म्ड ग्रेसफुली ऑन द स्टेज, नाचती हुई लड़की ने मंच पर सुंदरता से प्रदर्शन किया। ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द टैप वेस्टेड रिसोर्सेज, नल से टपकता हुआ पानी रिसोर्सेज या संसाधनों की बर्बादी की उसने। बर्बादी कर रहा था क्या, एक्चुअली में बर्बादी की, वेस्ट वेस्ट कर दिया पानी को। फेडिंग लाइट्स
सिग्नल्ड द एंड ऑफ डे, मध्यम होती हुई रोशनी ने दिन के अंत का संकेत दिया। इसका डिफिकल्ट हिंदी है, बिल्कुल हम इसको नॉर्मल कर देते हैं कि दिन के अंदर अगर रोशनी धीरे-धीरे शाम का समय हो और कम हो रही है या फेड हो रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि दिन खत्म होने वाला है, रात होने वाली है। ये इस लाइन का मतलब है। फॉलिंग लीव्स कवर्ड द ग्राउंड, गिरते हुए पत्तों ने ज़मीन को ढक दिया। फॉलिंग रेन ड्रेंच्ड द स्ट्रीट, गिरती हुई बारिश ने सड़क को ड्रेंच कर दिया। ड्रेंच कर देना मतलब भिगो दिया, भिगा दिया। फॉलिंग स्नो कवर्ड द एंटायर सिटी, गिरती हुई बर्फ ने पूरे शहर को ढक दिया। तो सब जगह फॉलिंग के साथ अलग-अलग वर्ड है और मीनिंग भी अलग-अलग निकल रहा है कि बर्फ गिरेगी तो शहर ढक जाएगा, पानी गिरेगा तो स्ट्रीट्स हैं वो गीली हो जाएँगी, भीग जाएँगी और पत्तियाँ गिरेगी तो ढक जाएगा। ये सब मीनिंग है अलग-अलग। फ्लोटिंग बोट्स मूव्ड जेंटली विद द करंट, तैरती हुई नाव धीरे-धीरे करंट अर्थात धारा के साथ में चल रही थी। फ्लाइंग बर्ड्स डिसअपीयर्ड इनटू द स्काई, उड़ता हुआ पक्षी आकाश में गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? भैया दूर चला गया हमसे, उड़-उड़ के, उड़-उड़ के, उड़-उड़ के दूर चला गया तो फिर वो क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसे अचानक यूँ गायब नहीं हो जाएगा, ठीक है? फ्लाइंग काइट सोअर्ड हाई इन द स्काई, उड़ती हुई पतंग आसमान में ऊँची उड़ गई। सोअर्ड हाई का मतलब और ऊँचा उड़ जाना। द ग्लोइंग लैंप लिट अप द डार्क रूम, चमकते हुए लैंप ने या चमकते हुए दीपक ने अंधेरे कमरे को क्या कर दिया? लिट अप कर दिया, रोशन कर दिया। ग्रोइंग प्लांट नीड्स सनलाइट टू थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है पनपना और बढ़ना। तो ग्रोइंग प्लांट नीड्स सनलाइट, बढ़ते हुए प्लांट को, उगते हुए प्लांट को सूरज की रोशनी की जरूरत होती है क्या करने के लिए? थ्राइव करने के लिए। थ्राइव करना मतलब पनपने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। हॉपिंग द हॉपिंग रैबिट जंप्ड इनटू द बुशेस, कूदता हुआ खरगोश झाड़ियों में ही कूद गया, मतलब कूद कर जा रहा था फिर झाड़ियों में कूद गया। नेक्स्ट है जंपिंग फ्रॉग लैंडेड द पॉन्ड, कूदता हुआ मेढक तालाब में जा गिरा। लाफिंग क्राउड एंजॉयड द कॉमेडियंस जोक, हंसती हुई भीड़ ने कॉमेडियन के चुटकुलों का आनंद लिया। लाफिंग क्राउड मतलब हंसती हुई भीड़। पासिंग ट्रेन मेड द लाउड नॉइज, गुजरती हुई ट्रेन ने तेजी से आवाज की या तेज आवाज की। पासिंग ट्रेन मतलब गुजरती हुई ट्रेन। अगर जलती हुई ट्रेन है तो क्या बोलेंगे? बर्निंग ट्रेन बोलेंगे उसको। रेसिंग कार स्पेड टेस्ट द फिनिश लाइन, दौड़ती हुई कार ने फिनिश लाइन को पार कर लिया या दौड़ती हुई कार फिनिश लाइन के पार चली गई। तो मेड सॉरी स्पेड, स्पेड का मतलब होता है स्पेड पास्ट द फिनिश लाइन। स्पेड पास्ट का मतलब होता है कि फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया उसने। द राइजिंग स्मोक फ्रॉम द चिमनी पॉल्यूटेड द एयर, चिमनी से जो धुआं उठा, चिमनी से जो धुआं उठ रहा था उसने एयर को पॉल्यूट कर दिया था। द राइजिंग सन स्प्रेड वार्मथ अक्रॉस द वैली, उगता हुआ सूरज घाटी में गर्मी फैला रहा था या उगते हुए सूरज ने सब जगह गर्मी फैला दी थी। रोरिंग लॉयन स्केयर्ड द विजिटर्स इन जंगल, दहाड़ता हुआ शेर जंगल में जो विजिटर्स थे, घूमने वाले थे, उनको डरा रहा था। रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, लुढ़कता हुआ पत्थर कहीं नहीं जमता, मतलब जो अस्थिर है उसका कुछ भी नहीं होता है। रनिंग क्लॉक रिमाइंड्स अस ऑफ टाइम्स वैल्यू, चलती हुई घड़ी हमें समय का महत्व याद दिलाती है। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है कि हमको जो रनिंग क्लॉक है या घड़ी चल रही है जिसके कांटे चल रहे हैं वो हमारे आंखों के सामने होनी चाहिए ताकि हमको बार बार ये याद आए कि हम अपना समय कहाँ निकल रहा है, हमारा टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं अगर क्लॉक हमारे सामने है तो। बड़ी सी क्लॉक या जो भी हमको विजिबल हो ऐसी क्लॉक हमारे सामने होनी चाहिए जिससे हमको बार बार पता चले कि टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। यूज़ करो टाइम को। रनिंग इंजन रोअर्ड लाउडली, चलता हुआ इंजन जोर से आवाज कर रहा था, गर्जना कर रहा था। रनिंग हॉर्स गैलोप्ड अक्रॉस द फील्ड, दौड़ता हुआ घोड़ा मैदान में दौड़ रहा था। गैलोप्ड मतलब घोड़ा उछलता है बार बार, उसको गैलोप कहते हैं। रनिंग वाटर फ्लोज डाउन द हिल, बहता हुआ पानी पहाड़ी के नीचे बहता है। बहता हुआ पानी और वो कहाँ बह रहा है? पहाड़ी के नीचे की तरफ जा रहा है। शाइनिंग स्टार, शाइनिंग स्टार्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट, चमकते हुए तारे रात में बहुत अच्छे लगते हैं। द सिंगिंग बर्ड्स प्रीच्ड, द सिंगिंग बर्ड्स बर्ड पर्च्ड ऑन द ट्री, पर्च्ड ऑन द ट्री मतलब पेड़ पे बैठा था। गाता हुआ पक्षी कहाँ बैठा था? पेड़ के ऊपर बैठा था।
और सिंकिंग शिप वाज रेस्क्यूड बाय द कोस्ट गार्ड, डूबता हुआ जहाज कोस्ट गार्ड द्वारा बचाया गया। कोस्ट गार्ड मतलब जो तट रक्षक होता है उसके द्वारा बचाया गया। स्लीपिंग चाइल्ड लुक्ड पीसफुल, सोता हुआ बच्चा शांत लग रहा था। स्लीपिंग डॉग डिड नॉट वेक अप, सोता हुआ कुत्ता नहीं जगा। कई बार चोर किसी जगह गए और उन्होंने देखा वो अंदर घुस रहे हैं, लेकिन उस समय भी सोता हुआ कुत्ता नहीं जगा, तो सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, द स्लीपिंग डॉग डिड नॉट वेक अप, सोता हुआ कुत्ता नहीं जगा। स्लीपिंग व्हील्स, द स्पिनिंग व्हील इज यूज्ड फॉर यूज्ड वीविंग क्लॉथ। स्पिनिंग व्हील वो व्हील होता है जो गोल गोल घूमता है, इससे कपड़े का बुनने का काम होता है। स्पिनिंग व्हील यूज्ड फॉर वीविंग क्लॉथ, जो घूमता हुआ पहिया कपड़ा बुनने का काम के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है स्विंगिंग चेयर क्रेक्ड विथ वेरी मूवमेंट, झूलती हुई कुर्सी हर हरकत के साथ चरमरा रही थी। क्रिक्ड का मतलब चरमराने की आवाज करना। वीविंग फ्लैग रिप्रेजेंटेड द pride country's pride, weaving flag represented the country's pride। जो weaving वेविंग फ्लैग का मतलब होता है लहराता हुआ झंडा। वेविंग फ्लैग, वेविंग फ्लैग, वेविंग फ्लैग, वेविंग फ्लैग, वेविंग फ्लैग, वेविंग फ्लैग रिप्रेजेंटेड द कंट्रीज प्राइड। लहराता हुआ झंडा है वह कंट्री के प्राउड को या गौरव को शो कर रहा था। द विस्परिंग विंड क्रिएटेड सूदिंग साउंड, विस्परिंग विंड, विस्परिंग विंड, विस्परिंग विंड, विस्परिंग विंड, विस्परिंग विंड, विस्परिंग विंड क्रिएटेड सूदिंग साउंड, फुसफुसाती हवा ने एक सुकून देने वाली आवाज पैदा की। विस्परिंग विंड मतलब ऐसी आवाज, हवा जो कम आवाज कर रही हो, ऐसी हवा ने एक सूदिंग साउंड, एक शांति देने वाली आवाज क्रिएट की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने कम से कम 50 से एक कम लग रहा है इसके अंदर उतने सेंटेंस सीख लिए। ये सेंटेंस जो थे वो आईएनजी फॉर्म प्लस कोई न कोई नाउन जो उस आईएनजी फॉर्म को कर रही है, उस काम को कर रही है, ऐसी कंडीशन को हमने सीखा है। मतलब क्रिया करती हुई संज्ञा, सिंपल भाषा में हम इसको कहें तो क्रिया करती हुई संज्ञा के बारे में हमने इसमें बात की है। रनिंग वाटर अर्थात बहता हुआ पानी, फॉलिंग लीव्स अर्थात गिरती हुई पत्तियां, और वो सेंटेंस में उसका क्या रोल है, इन सब सिचुएशन को हमने सीखने की इसमें कोशिश की। कि बॉइलिंग वाटर इज रेडी फॉर टी, चाय के लिए उबलता हुआ पानी तैयार है। बॉइलिंग वाटर इज रेडी फॉर टी, बॉइलिंग वाटर इज रेडी फॉर टी, चाय के लिए उबलता हुआ पानी तैयार है। चाय के लिए उबलता हुआ पानी तैयार है। मतलब इस तरीके का जो रिलेशन हम इसमें सीख रहे हैं वो हमको काफ़ी हेल्पफुल होता है। द बॉइलिंग वाटर इज रेडी फॉर टी, उबलता हुआ पानी चाय के लिए तैयार है। तो यहाँ पर उबलता हुआ पानी, पानी के ऊपर उबलने का एक्शन चल रहा है, और फिर उसके अंदर क्या डलेगी, चाय पत्ती डलेगी और फिर चाय बनेगी उसकी। उसके अलावा हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे हमको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ज़्यादातर चीज़ें तो आपकी क्लियर हो ही गई होंगी, बट मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए मैं कुछ न कुछ कोशिश कर देता हूँ। क्राइंग बेबी नीडेड अटेंशन, रो रहा है बच्चा, बच्चा रो रहा है, उसको क्या ज़रूरत थी, अटेंशन की ज़रूरत थी। किसके अटेंशन की ज़रूरत थी, जो उसको पालता है उसके अटेंशन की ज़रूरत थी। तो क्राइंग बेबी मतलब रोता हुआ बच्चा। डांसिंग गर्ल का मतलब होता है डांस करती हुई लड़की। ड्रिपिंग वाटर अर्थात टपकता हुआ पानी। तो इस तरीके के रिलेशन इन सेंटेंसेस के अंदर हैं। और हमने भी पहले भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन सीखा है, लेकिन वो जेरेंट था। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हैं। तो सारे एग्जाम्पल जो बेसिकली हमारे लिए ज़रूरी होते हैं वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। इसके जैसे और एग्जाम्पल बनाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो को बार बार देखें और उसको रिटन प्रैक्टिस करें, ओरल प्रैक्टिस करें और अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। अगले टॉपिक के लिए मैं आपका कोई और दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उस टॉपिक को किसी और वीडियो के अंदर बनाकर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।